सर्वेभ्यः नमो नमः। निशा सिंह। साम्प्रतम् अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा तृतीयो भागः इति पुस्तकं नवमः पाठः सप्तभगिन्यः इति पाठस्य अर्थं वदिष्यामि। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अच्छा अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा। वदत बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा 24 महोदये। हे महोदया 24 राज्य। सिल्वी न ही महाभागे। नहीं नहीं हे महोदया नहीं नहीं। 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि और कोई भी बताए। स्वरा मध्य एव, स्वरा बीच में ही कहती है। महोदये मे भगिनी कथयति यद, हे महोदया मेरी बहन कहती है कि अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती है। भवतु अपि जानीतुम्, अच्छा क्या तुम सब जानते हो यत् कि एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ आपस में एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी सप्तभगिनी। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, ये राज्य सप्तभगिनी ऐसा क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, कदाचित सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये उक्त उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलं मे न खलु शांतिं गच्छति, खलु निश्चय ही मे कौतूहलम न शांतिं गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती। श्रावयतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, तो सुना बताओ वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका सुनो। अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं, 7 राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम् अ से 2 राज्य, मत्रयम् म से 3 राज्य, न त्रियुक्तम तथा न से 1 राज्य और त्री से 1 राज्य, ये 2 राज्य। 7 राज्य समूहोऽयं, यह 7 राज्यों का समूह। भगिनी सप्तकम मतम, सप्तभगिनी माना गया है।
अथ इस प्रकार से भगनी सप्तके, इस प्रकार सप्तभगनी में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, मणिपुरम मिजोरम मेघालय, मणिपुर मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा चेती और त्रिपुरा राज्य। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे, अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव, ये सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही थे। स्वाधीना एव दृष्टः, स्वाधीन ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा इसे अपने अधीन नहीं बनाया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति, अनेक सांस्कृतिक विशेषता में भारत भूमि में इन भगिनियों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी, तन्वी कहती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा यह शब्द प्रवर्तित किया गया। अस्मिन्नेव काले, इसी काल में एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का पुनः संगठन बनाया गया। स्वरा, स्वरा कहती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इन सब की कुछ और भी विशेषता है। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध सन्ति इमानि राज्यानि, सुसमृद्ध हैं ये राज्य। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अच्छी तरह से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, ये राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूल के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव, राजीव कहता है, भवती हे महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्याः इमाः सप्तभगिन्याः सन्ति, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सुंदर ये सप्तभगिनी प्रदेश हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, ते मनसी आगता इयं भावना, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इसके विषय में, इनके विषय में कुछ विशेषता भी बतानी है।
सावहित मनसा श्रुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, यह प्रदेश जनजाति बहुल है, जनजाति की अधिकता वाला यह प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के निवासी, बहुभाषी भी, अनेक भाषाओं से समन्विता युक्त, अनेक भाषाओं को जानने वाले, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, और अपनी लीला कलाओं में निपुण हैं। कलाभिश्च का संधि विच्छेद होगा, कलाभिधंच। मालती, मालती कति महोदये तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका, आम हाँ प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पीनां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पियों की अधिकता है, हाथ के कारीगरों की अधिकता है। वस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बाँस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बाँस के वृक्षों की अधिकता होती है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतम, इस समय, वंशोद्योगोऽयम्, यह बाँस का उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय में प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव, अभिनव कहता है, भगनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। यह सप्तभगनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह सप्तभगनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, उच्च ही जोर से कहते हैं, महोदये, हे महोदया, आगामीनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। अगले अवकाश में हम लोग वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चले। भवत्यपि इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति, भवति धन अपि, आप भी हमारे साथ चलें। भवती धन अपि। अध्यापिका, रोचते में अयं विचारः, में अयं विचारः रोचते, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानीति, ये राज्य तो घूमने के लिए